उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार किसान था। पिता पूरे दिन खेतों में पसीना बहाते, मां घर के कामों के साथ साथ पशुओं की देखभाल करती। आर्यन बचपन से ही मेहनती था, पर अंदर से एक डर उसके साथ रहता। क्या मैं अपने पिता की तरह सारी जिंदगी खेतों में ही रह जाऊंगा? वो देखता था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी खेतों से इतना नहीं मिलता कि घर ठीक से चल सके। अक्सर पिता कहते, बेटा, किसान का भाग्य मिट्टी में लिखा होता है। पर आर्यन सोचता, क्या वाकई हमारी किस्मत नहीं बदल सकती? एक दिन गांव के स्कूल में एक अधिकारी आए, जिन्होंने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। जब आर्यन की बारी आई, उसने झिझकते हुए कहा, मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं, ताकि मेरे पिता को अब खेत में दर्द न सहना पड़े। लोग हंसे। किसी ने कहा, किसान का बेटा शहर में क्या करेगा? पर उसके अंदर कुछ जल उठा। उसने तय कर लिया, मुझे अपनी जिंदगी की मिट्टी खुद तैयार करनी है। 12वीं कक्षा खत्म होते ही उसने लखनऊ के एक कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। पिता ने समझाया, बेटा, शहर बहुत महंगा है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन आर्यन ने कहा, पिताजी, अगर अभी पीछे हटा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। पिता ने भारी मन से अपनी पुरानी अंगूठी निकाल कर दी। ले जा बेटा, जब जरूरत पड़े इसे बेच देना। आर्यन पहली बार शहर पहुंचा। लखनऊ की भीड़, ट्रैफिक और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर वो डर गया। छोटे से कमरे में किराया देकर रहा और कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन जल्द ही समझ गया, शहर आसान नहीं है। क्लास के बच्चे अंग्रेजी में बात करते, महंगे फोन और कपड़े पहनते। आर्यन साधारण कपड़ों में, टूटी हिंदी और कमजोर अंग्रेजी में बात करता। कई बार उसका मजाक उड़ाया गया। लोग कहते, किसान का बेटा शहर में क्या करेगा? वो मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूटता गया। कॉलेज की फीस और किराया दोनों बढ़ गए। पिता से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी। वो दिन में कॉलेज जाता और रात को होटल में वेटर की नौकरी करता। थका हुआ शरीर, भूखा पेट और अधूरी नींद उसकी साथी बन गए। कई रातें वो हॉस्टल की छत पर बैठकर सोचता, क्या मैंने गलत फैसला लिया? क्या मैं सच में किसी काम का नहीं? फिर उसे पिता की बात याद आती, किसान तब तक हार नहीं मानता जब तक फसल तैयार ना हो जाए। एक दिन रिजल्ट आया। वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। उसका दिल टूट गया। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें ये पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, तुम इस माहौल के लायक नहीं हो। वो उसी रात रेलवे स्टेशन गया। टिकट लेकर गांव लौटने की सोच ही रहा था कि फोन बजा। मां का कॉल था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तेरे पापा आज खेत में फिसल गए, लेकिन फिर भी उठकर काम करते रहे। बोले, जब तक सांस है खेत नहीं छोड़ूंगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो फटा टिकट हाथ में मसलते हुए बोला, अगर पापा नहीं हार सकते तो मैं भी नहीं हारूंगा। उस रात आर्यन ने खुद से वादा किया, अब मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए मेहनत करूंगा। उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। हर सुबह 5 बजे उठता, इंग्लिश सीखने के लिए यूट्यूब देखता, ऑनलाइन फ्री कोर्स करता और हर दिन कुछ नया सीखता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वो कॉलेज में बोलने लगा, प्रोजेक्ट्स में आगे आने लगा। लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। आखिरकार प्लेसमेंट ड्राइव का दिन आया। आर्यन को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सामने इंटरव्यूअर ने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आर्यन के भीतर डर उठा, पर उसने गहरी सांस ली और बोला, सर, मैं शायद परफेक्ट इंग्लिश ना हो, लेकिन मैं परफेक्ट डिटर्मिनेशन हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने ईमानदारी से अपनी कहानी बताई, कैसे उसने खेतों से लेकर होटल तक काम किया, कैसे उसने हार के बीच खुद को ढूंढा। 2 दिन बाद उसे ऑफर लेटर मिला। आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान। वो जानता था कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, उसकी जीत थी। कुछ महीनों बाद आर्यन गांव लौटा। गांव के वही लोग जो पहले कहते थे, शहर में क्या करेगा, अब गर्व से कहते, वो हमारा आर्यन है। उसने गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। वो कहता, मैं चाहता हूं कि गांव का कोई बच्चा यह न सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकता। ताकत तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाना है। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि भी जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
हर इंसान के अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ होती है। वो ताकत तब बाहर आती है जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करती है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। किसान का बेटा होने के बावजूद आर्यन ने दिखा दिया, मिट्टी में पैदा होने वाला इंसान अगर चाहे तो आसमान छू सकता है। याद रखो दोस्तों, जिंदगी तुम्हें कई बार गिराएगी, लोग हंसेंगे, हालात तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी होती है।